ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सभी? आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए 16 सोमवार व्रत का विधान। 16 सोमवार का व्रत एक बहुत ही पावन व्रत है, जिसे शुरू करना सावन के महीने से अत्यंत शुभ माना जाता है। 16 सोमवार के व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए 16 सोमवार व्रत का विधान जानते हैं। 16 सोमवार के व्रत में हमें पूरे 16 सोमवार तक व्रत करने होते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से अपने नित्य कर्म से पूर्ण होकर के हमें ओम नमः शिवाय का जप शुरू कर देना चाहिए और शिवलिंग के सामने बैठ कर के भोले बाबा को याद करना चाहिए। पूजन सामग्री में बहुत थोड़े से ही भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा की यहाँ आवश्यकता ही नहीं है। अगर आप पूरी श्रद्धा से एक बेलपत्र भी चढ़ा देते हैं तो भी आपका व्रत संपूर्ण हो जाता है। फिर भी इस व्रत का एक विधान है कि इसमें आपको चूरमा का प्रसाद बनाना होता है और उस प्रसाद के 3 भाग करने होते हैं और पूजा हमें प्रदोष काल में करनी होती है, यानी कि शाम के 4 बजे तक हमें पूजा कर लेनी होती है। और उस 3 भाग में एक भाग भोले बाबा के लिए, एक भाग परिवार के अन्य सदस्यों को बांटने के लिए और एक भाग अपने स्वयं के लिए होता है। पूजा के बाद जो वह तीसरा भाग होता है प्रसाद का, वही खा करके आपको अपना व्रत पूर्ण करना होता है। इस व्रत में नमक का प्रयोग निषेध है और आप अपनी शारीरिक स्थिति के हिसाब से व्रत में दूध, चाय, फल और ड्राई फ्रूट्स आदि ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अस्वस्थ हैं और आपको पूरी तरह से निर्जल रहना है। इस व्रत का बहुत ही आसान सा विधान है जो कि आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। पूजन सामग्री में हमें 1 जोड़ा जनेऊ, चंदन और प्रसाद के लिए नैवेद्य आदि जो भी उपलब्ध हो आपके पास और जो भी ऋतुफल उपलब्ध हो यदि, उसे आप रख लेवें। और शिवलिंग के सामने अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाएं यानी कि मिट्टी का शिवलिंग, तो वह अत्यंत ही शुभ माना जाता है। लेकिन यदि पहले से कोई शिवलिंग आपके पूजा स्थान में है तो आप उसी शिवलिंग में पूजा कर सकते हैं। आपको पार्थिव शिवलिंग बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। भोले बाबा को दूध और गंगा जल से स्नान करावें, फिर उन्हें अक्षत चढ़ावें, चंदन चढ़ावें, बेलपत्र चढ़ावें, उसके बाद उन्हें भोग लगावें। और प्रसाद आदि में भोग आदि में आप मीठा कुछ भी रख सकते हैं, फल रख सकते हैं, मिठाई रख सकते हैं। और 16 सोमवार व्रत की कथा का श्रवण करें। कथा पढ़ने के बाद उन्हें चूरमा का भोग लगाएं, जिसे कि 3 भाग में बांटना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और चूरमा का भोग लगाने के बाद, कथा करने के बाद, आरती करने के बाद आपका व्रत पूर्ण हो जाता है। इसी तरह आपको पूरे 16 सोमवार तक अपने व्रत को करना है। और यदि बीच में पीरियड्स आदि आ जाते हैं तो पीरियड्स में आप वह पूजा घर में किसी से भी करा सकते हैं, मम्मी से या फिर कोई भी घर में आप किसी से भी पूजा करा सकते हैं, पर व्रत आपको छोड़ना नहीं है। व्रत को आपको पूर्ण करना है, व्रत रखना है, आपको उसी नियम से रखना है, बस केवल आपको पूजा नहीं करनी है। और अब आती है उद्यापन की बात। जब आपके 16 सोमवार के व्रत पूर्ण हो जाते हैं तो उद्यापन में आपको यही 17वें सोमवार के दिन ठीक इसी तरह से उपवास नहीं करना है, पूजा करनी है, मंदिर जा कर के पूजा करनी है, दान पुण्य आदि करना है और आपका 16 सोमवार का व्रत पूर्ण हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। भोले बाबा आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें।